दोस्तों यहाँ पे मेरे साथ बैठे हैं यहाँ के निवासी ओम प्रकाश जी हैं। तो यहाँ पे अवंतिकापुरी के बारे में कुछ आप लोग को बताएंगे। तो क्या चाचा इसके बारे में आपको जो बहुत जानकारी है हमको, जी उस हिसाब से ये राजा जन्मेजय की जी ये पावन यज्ञ भूमि है। जब राजा परीक्षित, उनके पिताजी परीक्षित, हाँ परीक्षित, उनको सर्प डसा था, तो उनके बच्चे राजा जन्मेजय यहाँ सर्प यज्ञ करवाए थे। ये वही कुंड है। अच्छा, वहाँ पे कुंड बहुत तो बड़ा कुंड अभी है कि वो बंद 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 हो चुका है? तो मतलब पट गया है। अच्छा, मान्यता ये है कि यहाँ कुंड एक हुआ करता है। हाँ, यहाँ था। अच्छा, यहाँ खुदाई भी पहले हुई थी कुछ दिन पहले, तो सर्पों के कंकाल मिले थे। अच्छा, और अब आगे की आप पूछना चाहेंगे, जैसे राजा परीक्षित को सर्प क्यों डसा, उनकी मृत्यु कैसे हुई, हाँ ये भी बता दीजिए। तो राजा परीक्षित जब कलयुग का प्रवेश हुआ, तो मतलब मान्यता के हिसाब से उनसे पूछा गया विष्णु भगवान से, तो कहें कि ठीक है आपका समय आ गया तो आप अपना प्रवेश करें, लेकिन उसमें कुछ शर्तें होंगी। जैसे आपका वास कहाँ होगा, किन चीजों में। अच्छा, उनकी इच्छा पूछी गई थी क्या? हाँ, अच्छा, कलयुग की। हाँ, तो उन्होंने बताया कि हमारा वास सोने चांदी जवाहरात वैश्या मदिरा इन सब चीज़ों में रहेगा। तो कहें भाई विष्णु भगवान बताए कि भाई ठीक है आप अपना प्रवेश करिए। और राजा परीक्षित राजा थे ही, और जब वो कलयुग महाराज प्रवेश किए, तो राजा परीक्षित के मुकुट में सोना लगा हुआ था। अच्छा, सोना लगा हुआ था मुकुट में, सोने का था। वैसे भी तो मुकुट सोने का रहता ही है सब, हाँ, सब राजाओं चाहे जो भी हो, हाँ, पहले की क्या स्थिति थी। अब उनकी वो सर पे अपना धारण किए हुए थे, अच्छा, मुकुट पहने हुए थे दरबार में। और जब कलयुग महाराज प्रवेश किए तो उनकी मति खराब हो गई। अच्छा, बात को गौर कीजिएगा। उनकी मति जब खराब हुई तो वो दरबार से निकले और घोड़ा उठाए चल दिए। अब मति उनकी ठीक तो है नहीं। रास्ते में गए तो एक मरा हुआ सर्प मिला। दिमाग तो ठीक नहीं है, उतर के सर्प को उठा लिए और आगे बढ़े। तो श्रृंगी ऋषि तपस्या कर रहे थे। अच्छा, वो अपनी तपस्या में लीन थे, और इनकी मति गति तो थी खराब परीक्षित महाराज की, क्योंकि सर पे मुकुट था। और वो सर्प मरा हुआ घोड़े से उतरे और ऋषि के गले में लपेट दी। और वो तपस्या में लीन थे, उनको पता तो लगा नहीं। किसी तरफ से घूमता हुआ उनका बच्चा श्रृंगी ऋषि का, लोमस ऋषि आए और देखे कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है। तो वो गुस्से में, वो भी तपस्वी थे लोमस ऋषि, गुस्से में उठा के श्राप दे दिए कि जो भी देखे नहीं, वो अपनी तपस्या के बल से देखे होते
तो उनको पता तो लग गया होता, लेकिन तपस्या वो गुस्से में आके उठा के तुरंत श्राप दे दी कि ये मरा हुआ सर्प जो भी मेरे गले में पिता के डाला है, यही सर्प उसको आज के 7वें दिन डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और ऋषि मुनियों की बाड़ी जो है जल्दी खाली नहीं जाती। अब जो है ये राजा परीक्षित अपने जब दरबार में पहुंचे तो ज्यों ही मुकुट अपना उतार के रखे, इनको होश आ गया कि अरे मैं तो ये बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। तुरंत फिर उठाए घोड़ा और भागे उसी तरफ एक मुकुट के पहुंचे। श्रृंगी ऋषि तपस्या कर रहे थे, उठा तुरंत पैर पे गिर गए। उनके पैर पे गिर गए, उनकी तपस्या भंग हो गई और देखे कि राजा परीक्षित कहें क्या हुआ था, कहें प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। जब वो अपने तप के बल पे, तपोबल पे जब ध्यान दी तो देखे कि कौन अनर्थ, तो कहें कि हाँ अनर्थ तो किए हो राजा, लेकिन इसमें तो मेरा बच्चा आपको श्राप दे चुका और श्राप को मिटाया नहीं जा सकता। ये तो हम इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। क्या मुझे मरने का गम नहीं है भगवान, मुझे उसकी मुक्ति का उपाय बताइए कि ये पाप जो मैंने कर दिया इससे मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो कहें कि अब इसमें देर मत करिए, समय नहीं है, 1 हफ्ते का समय है और अभी जाइए और सुखदेव मुनि को बुला के उनसे कथा सुनिए। आज 7 दिन और 7वें दिन आपको मृत्यु तो निश्चित है, होना ही हो। लेकिन राजा ने, राजाओं को गर्व होता है, समझ रहे हैं, राजाओं को होता है घमंड, क्योंकि भाई एक देश के राजा हैं तो गर्व तो होता ही है। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और बुला के जो है तुरंत आपात बैठक ली जैसे होती है, लिए कि किसी को यहाँ से पूरे राज में ढिढोरा पिटवा दो और पिटवा के पता लगाओ कि कोई ऐसा वैद्य है जो इसका निराकरण कर सके कि सर्प मुझे डसने न पाए, और डस भी ले तो उसका जो है मतलब उसके अंदर ये हो कि हमें वो जिला सके, तांत्रिक कोई वैद्य। तो उस वक्त एक धन्वंतरी वैद्य था, उनकी किताबें भी लिखी गई है। धन्वंतरी वैद्य था, बहुत बड़ा वैद्य। तो उसी को बुला के ले आए, उसी को बुला के ले आए तो राजा कहे महाराज इसमें कोई बड़ी बात, सर्प डसेगा, आपको जिंदा करना है, हम जिंदा कर देंगे, बस इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। कहे ठीक, तो कहे फला दिन को आ जाओ, उसको बताए, कहे ठीक है हम आएंगे। और इधर ऋषि का श्राप है, उस कीड़े को जो सर्प था, उस सर्प का नाम था तक्षक। वो मायावी सर्प था। ये तो प्रभु की सब लीलाएं थी जो रास्ते में पड़ा। तो उसको जो है श्राप था वो भी चल दिया अपने यहाँ से, समय हुआ
और धर्मंतरी को राजा ने बुलाया था, समय पे वो भी चल दिए और दोनों आदमियों का रास्ते में मिलन हो गया। तक्षक महाराज देख रहे हैं कि अरे वैद्य जी कहाँ जा रहे हैं। कहे धर्मंतरी कहाँ जा रहे हैं? अरे कहें महाराज इतना बड़ा शोर है, आपको पता नहीं है? कहे क्या? कहे आज राजा परीक्षित को सर्प डसेगा और हमें उसको जिंदा करना। तो कहें कि अरे वही काम तो हमें करना है, सर्प हम ही है। कहें हाँ आप तो हैं, आप ही को श्राप है। कहें हाँ श्राप हम ही को है, डसना हमको ही है। तो कहें भाई देखिए धन्वंतरी से बहुत विनती कीजिए कि महाराज आप यहीं से लौट जाइए। कहे नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, नहीं तो वो मेरा जान मार दे। भाई राजा है, उनके आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो जान मार देगा है। तो कहें तब कहें एक काम करा, हमारा तो हर दोनों आदमी के यही हो जाए आजमा हुआ है। कहें ठीक। कहें जे हार जाई वो यहीं से लौट जाए। कहें चला यो ठीक है। तक्षक महाराज कहने कि यहाँ में पेड़ देखत हुआ? कहें हाँ। कहें हम एक एक काटब, अब 2 मिनट ना लगी जाई सुख। और तू एके अगर हरा कह देबा तो हम मान ले तू राजा परीक्षित के जिया देबा। कहे महाराज ये कौन बड़ी बात है, चलिए आप हमारे तो आराज में हो जाए। धन्वंतरी कहने की चला तो ये काटा। तक्षक महाराज अपन रूप बदलना है घम से, जब हुआ के ऊपर जरिए धै लेना पेड़वा के, जरिए हम काट लेना तो 2 मिनट ना लगे पूरा पेड़वा सूख गया। कहना अब तू एक हरियत कहेगा तो मान ले कि तू राजा परीक्षित के जिया लेगा। धन्वंतरी कहना है ये साला पेड़ इतना बड़ा सूख गया है, ये कितना बड़ा है जहरीला सर्प। राजा परीक्षित के सूखे में कैसे कंड लगी? कहना महाराज ठीक है, हम रुका के हरियत करत हिला हैं। धन्वंतरी कहने की रुका में के हरियत करत हिला, कोशिश करी 2 मिनट उठाए के तकने पेड़वा ऊपर से शुरू हो गए, हरियर हो गए, चली आए नीचे। राजा पर तक्षक महाराज कहने की जब भी सर्व पेड़ हरियर हो गए तनी भर की मनई के ठीक करे में कैसी कंड लगी। हाँ ये तो भाई टाइम ना लगी। अब कीड़ा कहले कि तो ऋषि मुनि के बाड़ी एक खाली हो जाएगी, आज के बाद ऋषि मुनि के को मन भय ना करी। भगवान कौन उपाय हुए? तक्षक महाराज कहना कि महाराज जब तू भाई देखा जीत गई, हम गए नहीं हार है, और हमें ऋषि के बाड़ी ये पूरी दुनिया में आज के बाद क्यों समझी ना। एक काम करा, हम तो मानव ना, हमें जायदा और तू हमारा गुरु हो गया, तू बड़ा हो, तू यहीं से लौट जा। कहें
हमारे जनवरी पे लगल हुआ हम्म, सारा खोजवा के मरवा दी हम्म, है। कहने तब कह देखा हम मानब ना हम चलब हम नहीं जियावे की। हम्म, तक्षक महाराज कहने की ऋषि मुनि के श्राप अगर खाली हो जाए तो ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगी। हम्म, अच्छा एक काम करा महाराज, तू चला आगे, हम्म, अब हम अइला छोट। देखा कीड़ा अपन चाल चल गए हम्म, और तक्षक महाराज समझ गई नहीं कि जवन कुछ हो एक निगहिए में हो, हम्म, एक निगाह में वह दवा हो। हम्म, तो कहने नहीं तू आगे चला, कहना अब तो हम छोट हो गए हैं, अब तो अरे हम पीछे रह। तो धन्वंतरी आगे आगे, तक्षक महाराज पीछे पीछे। तक्षक महाराज सोचे तुम्हें भगवान अब हम पाप मत हमें लगाया, अब तुम्हारे श्राप के हमें देखे के हो, अब हमें नहीं के ले ले। धन्वंतरी के। हाँ। और ये समझ गई ना कि जवन हाँ बैठो बैठो। जवन कुछ हो इनके आँखिए में हो। धन्वंतरी आगे आगे जात हुए आई सोचत 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 जब कुछ दूर रह गए जब हुआ कि मऊरवा दहल छौक के। अच्छा धन्वंतरी के मऊरवा में तो गर्दन के पीछे। पिछवा से, हाँ। पिछवा से एक बार तो ना आगे कैले अच्छा कि मऊरवा धर्म एक निगैया वहाँ पहुँच ना पाई, आई जाई मर। अरे मर जाई तो हम इत्मीनान से उनकर काम कर ले। मऊरवे धैल छपटी आए के एक सेकंडो ना लगे वहीं दरिया समाप्त। वहां गई ने देखें तो ये जगह है भैया, यही में राजा ने शीशा का मंडप बनवा के यही में रहने। और तक्षक महाराज पहुंचने देखें कि यहाँ की स्थिति कुछ और कि कीड़ा पानी में हल्ली ना। एक मायावी फूल बना के उनके मंडप के सामने पहुंचना, छोटा सा रूप बना के। राजा परीक्षित महाराज सोचने की जो न हम इतना दिन राज कहीं लेकिन ऐसा फूल आज तक देखल नहीं। कहने लिए और फूलवा जब में इतना शानदार फूल है, एक सुगंध कितनी अच्छी। बस जो ही दरवाजा खोल के उठे तब दिन नाक पीने लगो न दम से काट लगा। उनकर मृत्यु हो गई भयल हंगाम। वही राजा जन्मे जय प्रण कर दी ये हम पूरे देश में एक भी सर्पों को रहने नहीं, वही सर्पा यज्ञ और वही ये जगह। अच्छा यही पूरी कहानी है। पूरी यही कहानी। अच्छा तो हम बढ़ा के आपको बताए इसलिए कि हाँ चल रहे बेटा चल रहे। वहाँ लिखा हुआ है राजा जन्मे जगी पावनी यज्ञ भूमि। जी हाँ ये वही और उसी
उसी की यहाँ मान्यता। अच्छा, ठीक है। अब जो जानकारी है हम आपको नहीं, बताए। ठीक, बहुत अच्छी है। ये हम लोग को बहुत जानकारी थी नहीं, आपने सारा जानकारी और पूर्ण दिया, ये जो इसके लिए है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये यज्ञ हुई क्यों, इसलिए हम बताए कि अच्छा। मतलब सर्प यज्ञ यही वजह है। अच्छा अच्छा। कि ऐसे ऐसी स्थिति बनी हम्म और स्थिति बनने के बाद अब उनके बच्चे प्रण ले लिए। ठीक, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी, बहुत ही अच्छा कथा यहाँ पे अपनी तरीके से बताए हैं। जानकारी है बाबू, जो इनको लोकल में जो जानकारी मिली है वही अपनी तरीके से बताए हैं, बहुत ही अच्छा लगा। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो वीडियो अच्छा लगेगा लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।